जो है वो फिर इस बच्ची को यहाँ से रोता हुआ जो है वो रवाना किया गया। तो ये इतनी खराबियाँ जो हैं वो आती हैं। इसीलिए हुक्म यही है कि मुसलमान औरत ही से निकाह किया जाए, और अगर कोई बहुत ही ऐसा मजबूरी आन पड़े तो जो इस्लामी रियासत के अंदर अहले किताब खातून है तो उससे निकाह करना जायज़ लेकिन पसंदीदा नहीं। और अगर ऐसे रियासत के अंदर के जहाँ कुफ़ार ही का गलबा है, कुफ़ार ही के मामलात हैं, उन्हीं के कवानीन है, तो फिर वहाँ करना निकाह वो गुनाह है, मकरूह तहरीमी है। ठीक। मुझसे अमामा के हवाले से, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम भी पूछा था, उन्होंने कहा मैं सुन नहीं सका, तो मैं चाहूँगा मुख्तसरन आप अमामा की फजीलत। इमामा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्तों के ताज ऐसे ही होते हैं जैसा इमामा है, इनकी तरफ इशारा करके, और फरमाया कि इमामा के साथ 2 रकात नमाज या कोई एक नमाज, हदीस का तफसीर मफ़हूम है, पढ़ना 70 गुना ज़्यादा फजीलत है इसकी बग़ैर इमामे के मुकाबले में। यानी एक शख्स इमाम बांध के नमाज़ पढ़ेगा तो उसे 70 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाएगा। और इरशाद फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये इमामा, ये मुसलमानों की, अरब की इज़्ज़तें हैं, जब ये इमामे को उतार देंगे तो अपनी इज़्ज़तों को उतार देंगे। ये सारी मफ़ाहिम मौजूद है, तो अहदीस में सारे मज़ामीन मौजूद हैं। इमामे की बड़ी फजीलत है और 70 गुना नमाज में भी सवाब दिया जाता है। कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? जी, अपना नाम बता दीजिए, शहर का नाम बता दीजिए। तैयब फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। फरमाइए जनाब। सर मेरा ये मुफ्ती साहब से यह मसला है कि जो औरत तलाक लेके चली जाए खुद ही, उसमें वो फिर दोबारा रजामंदी चाहती हो, तो उसमें क्या मसला होना चाहिए? आप यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी औरत ने खुला ले लिया, हाँ जी, और दोबारा तलाक ले ली, खुला ले ली या तलाक ले ली? तलाक ले ली। अच्छा, तीनों तलाकें इकट्ठी ले ली और सारा सामान भी ले ली, हर चीज ले ली, तो वो फिर कहती है रजामंदी करनी। तो क्या आपने उस यानी कि जिसका मसला पूछ रहे हैं या अपना पूछ रहे हैं, तो क्या उसने उस औरत को इजाज़त दी थी तलाक की, हक दिया था? नहीं, निकाहनामे में नहीं था। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मुना बात कर रही हूँ कराची से। फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे फ़ोन पर और जो नेट के थ्रू जो निकाह होता है, तो वो करना जायज़ है या नहीं, या बात लोग कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो मेरा सवाल यही था बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जो आजकल का जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो पूछे हैं और हमारी लिस्ट में भी शामिल था। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। मुफ्ती साहब, वालिदैन जी उनकी मर्ज़ी के बग़ैर अगर बच्चे जो है वो निकाह कर लें, तो उस निकाह के हवाले से आप क्या फ़रमाएंगे? उन्होंने कहा कि जब पेरेंट्स एग्री नहीं होते तो वो तरह तरह के रीज़न्स ऐसे बनाते हैं जिनका प्रूफ भी नहीं होता, तो क्या ऐसी सूरत में अगर लड़का और लड़की निकाह कर ले तो निकाह हो जाएगा, या पेरेंट्स की जो है? मेरी बहन, आपने मसला पूछा तो डायरेक्ट मैं आप ही को जवाब दूँ। इताअत वालिदैन में ही बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया है कि वालिदैन की इताअत करो और इन्हें ना सताओ। वालिदैन जिस काम में राज़ी ना हो वो काम नहीं करना चाहिए। आप पर कौन सा ज़रूरी हो गया या किसी पर कौन सा ज़रूरी हो गया कि उसी से ही निकाह करना है जो इनको टेलीफोन पर पसंद आया है या मोबाइल पर पसंद आया, जैसे कि हमारे माशरे में चल रहे हैं। इसलिए एक हदीस तो सरातन मौजूद भी है, जिसने निकाह किया बग़ैर इज़्ने वली के उसका निकाह बातिल है। अगरचे इससे इस्तिशहाद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहीं करते, इमाम शाफ़ी करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि अगर आकिल बालिग लोग निकाह करें तो निकाह हो जाएगा, उसमें वो नहीं है कलाम। मगर हमारे माशरे की जो बेराह रवि है, हमारे बच्चे बच्चियां जो मोबाइल की जो क्या है पूरा रात फ्री 4 रुपये में ये जो बेच दिया है, पूरे माशरे को गुमराही का अड्डा बना के रख दिया इन लोगों ने, और सारे जो है वो फ़ोन पे लगे होते हैं। तो इस चीज़ ने ऐसी तबाही लाई है कि वालिदैन बेचारे अदालतों में धक्के खा रहे होते हैं, और उन बच्चियों को पता है, बच्चियां जो है वो उस मोहब्बत में जो 4-5 महीने के बाद मोहब्बत उतर जाती है, और फिर जो है वो धक्के दे के बाहर निकाल रहे होते हैं कि निकलो उधर से, तुम हम थोड़ी लेकर आए। उसके वालिदैन भी भगा रहे होते हैं और बाद में इसके वालिदैन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। उसके वालिदैन कहते हैं तो खुद भाग के आइए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये मसला हो जाता है। वालिदैन कहते हैं तुमने हमारी इज्जत को उतारा है, इसलिए तो हमारे घर से भी जा। तो बेचारी औरत जो है, जो लड़की है,
वो मारी जाती है बीच में। इसलिए इताअत वालिदैन करनी चाहिए, वालिदैन की मर्जी से निकाह करना चाहिए। अपनी रिजा बता दें कि अम्मी मैं यहाँ राजी नहीं हूँ, तो वालिदैन को चाहिए कि बच्ची की रिजा को मलहूज रखें, वहाँ ना करें, जहाँ पर बच्ची राजी हो वहाँ करा दें। मगर इस तरह फैसला करके घर से ही भाग जाना या खुफिया निकाह करना या कोर्ट मैरिज करना, ये वालिदैन की इज्जत को तार तार करना है। एक आम आदमी को ईजा देना हराम है, तो माँ बाप को ईजा देना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। सब इसमें एक एंगल जो है थोड़ा सा और निकलता है कि बहुत सी मरतबा पेरेंट्स जो है वो ऐसे रिश्तों के मुंतज़िर होते हैं कि जो उनके लेवल के हिसाब से, उनकी यानी जो स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से रिश्ता आएगा तो वो लड़की का रिश्ता करेंगे, और उसी इंतज़ार में जो है लड़की घर पर बैठी रह जाती है। किसी गरीब का आया या लड़की ने किसी को बताया है तो वो उन्होंने कहा नहीं ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, इसका लाइफ स्टाइल वो नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप क्या लगता है कि पेरेंट्स जो है वो गलत नहीं कर रहे कि अगर लड़की की उम्र बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम ये है कि जब रिश्ता आ जाए तो दे दो। अगर लड़की घर में बालिग है और उसके म्यार का रिश्ता आ जाए तो दे दो, कुफू में आ जाए, कुफू में आ जाए तो दे दो, नहीं दोगे तो ये फितने का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो वालिदैन जो है वो ये देखें कि स्टैंडर्ड से जो मुराद होती है ना आज के दौर में वो है माल। हालांकि माल की वजह से शादी करना वैसे ही मना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम शादियां करते हो औरतों से 4 वजह से, माल, जमाल, नसब और दीन। माल, जमाल, नसब और दीन। कोई भी आदमी जब शादी करता है किसी औरत से तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 वजह से होती है, माल, जमाल, नसब, दीन। मगर तुम दीन को इख्तियार करो। जो माल को इख्तियार करके शादी करता है जलील हो जाता है। और वालिदैन अगर इस इंतजार में है कि नहीं वो कोई अमीर कबीर आएगा, शहजादा कहीं से उड़ता हुआ परिस्तान से, और हमारी बच्ची से उसकी शादी होगी कि बच्ची की उम्र 40 साल हो गई बेचारी की, परियां रहती हैं शहजादी में, तो हाँ परिस्तान का कोई पर आएगा या कुछ भी कहें बहरहाल आप, तो परी तो नहीं आएगी। तो मगर बच्चियों की उम्र 40 साल हो जाती है। ऐसे वालिदैन अल्लाह के हुजूर जवाब दें, गलत किया, औलाद का हक अदा नहीं किया। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि माल पर ना जाएं, उसके म्यार को देखें, शरीफ हो, ख़ानदानी हो, अपने आप को, अपनी बीवी को संभाल सकता हो तो निकाह कर देना चाहिए। ठीक साहब, आपने कहा एक शर्त दीनदार होना, लेकिन आज के दौर में आपको नहीं लगता कि लोग ये कहते हैं कि दीनदार है, बड़ा दकीनूसी होगा, पुराने ख्यालात होंगे, हमारी बच्ची को बड़ी जो है वो सुबह सुबह उठा दिया जाएगा कि ये करो, पानी गर्म करो, पूरी दीन की पाबंदी करवाई जाएगी, तो इससे बेहतर ये है कि रिश्ता छोड़ दिया जाए, किसी और को जो है देखा जाए। इसका आंसर लेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी अनीका लाहौर से। फरमाइए। मेरे 3 छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन मुझे जवाब जल्दी दीजिएगा, मेरा लाइट चली जाती है। ठीक। पहला ये कि जो औरत ज़कात देती है उस पर कुर्बानी फ़र्ज है, यानी उसका मियाँ करे या वो इंडिविजुअली उसकी अलग से? तो वो खातून जिनकी आप अगर अपनी बात कर रही हैं तो आप अपनी बता दें, या किसी और का क्वेश्चन है? अपनी बात कर रही हैं। तो ज़कात आप जो है खुद देती हैं? नहीं, वो मेरे हस्बैंड ही देते हैं। हस्बैंड देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा? और ये कि हम जैसे अपना नस्ल जो है हम कहते हैं जी बेटे से चलती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल हज़रत बीबी फातिमा से चली थी, तो इसका इस्लाम में क्या है कि ये सिर्फ सरकार के लिए खास था, किसी और के लिए नहीं है। जी हाँ। तीसरा क्वेश्चन। और एक निकाह अगर रजिस्टर ना हो, जैसे कि पेपर पे ना हुआ हो, सिर्फ शरई निकाह हो कि मौलवी ने पढ़ाया हो, तो उसके बारे में क्या कहता है इस्लाम? आपने खुद नहीं कह दिया कि शरई निकाह जो है वो अगर हो जाए। खैर, इसके हवाले से इंशाल्लाह करेंगे। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। मुफ्ती साहब, औरत को जो है तलाक का हक देना, इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है? हाँ बिल्कुल। ये जो निकाह नामे के अंदर एक शर्त होती है कि आया औरत को तलाक का हक तफवीज़ किया गया है, अगर तफवीज़ किया गया है तो किन शराइत के तहत। ये एक बहुत अहम कॉलम है और हमारे जो अक्सर लोग हैं वो इससे नावाकिफ़ हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या है और औरत को इसमें क्या इख्तियार दिया गया है, कितनी पावर दी गई है। इसके लिए ये होता है तफवीज़ तलाक का मतलब, यानी औरत को तलाक का हक सौंप देना।
और अपना इसमें इस्तेहकाक दे देना। जी हाँ, इस्तेहकाक दे दिया कि औरत खुद अपने आप को तलाक दे सकती है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि या तो निकाह के बाद मर्द ये कहे कि जी मैंने अपनी बीवी को तलाक का हक तफवीज़ किया। अगर एक तलाक का हक दिया तो एक तलाक औरत अपने आप को दे सकेगी, 2 का दिया या 3 का दिया, जितने का देगा उतनी औरत अपने आप को तलाक दे सकेगी। अगर तलाक़ बाइन का दिया, तलाक़ बाइन क्या होती है इंशाल्लाह कल जैसे तलाक़ के मौजू पे हम बात करेंगे तो इसकी पूरी तफसील आ जाएगी, तो वो अपने आप को दे सकेगी मजलिस। और अगर उसमें ये कैद नहीं लगाई थी कि जनाब कितनी देर तक दे सकेगी, तो फिर उसी मजलिस में मुक़य्यद होगा। अगर ये कहा कि जब चाहे दे सकेगी तो फिर उसको इख्तियार होगा। इंशाल्लाह इस पे जो है वो कल बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। इंशाल्लाह हम फ़ौरन वापस आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ ही रहेंगे।